नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। नया साल आरंभ हो रहा है। पुराना साल आप में से कई लोगों का अच्छा बीता होगा, कुछ का नहीं भी अच्छा रहा होगा। किसी को घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं। इस बात की जरूरत है कि आप कितनी संजीदगी से मेहनत करते हैं और कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। भाग्य की बड़ी भूमिका होती है, ये आपको समझना होगा। लेकिन जितना मैं समझती हूं, कर्म करेंगे तभी भाग्य भी आपको आगे बढ़ाएगा, सुख समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगा। तो नए साल पर आपको क्या करना है, और इससे भी ज्यादा जरूरी है क्या बिल्कुल नहीं करना है। आपका भाग्य कैसा रहेगा। अगर किस्मत कमजोर पड़ने वाली है तो उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। कर्म करते हुए कुछ उपाय किस्मत लक को बनाए रखने के लिए आपको क्या करने हैं, तो आज इन सब की बात होगी। हमारे साथ देश के 5 प्रकांड ज्योतिषाचार्य इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं बारी बारी से आपका परिचय सभी का दर्शकों से करवाऊंगी। डॉक्टर पवन सिन्हा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ज्योतिष के अलावा कर्म धर्म को लेकर इनके ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। डॉक्टर HS रावत हमारे साथ हैं, जो ज्योतिष के प्रकांड ज्ञानी हैं, ज्योतिष शिक्षा का केंद्र भी चलाते हैं। अनिल वत्स ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं, कई सारे ज्योतिष अध्ययन केंद्र में पढ़ाते हैं। श्रुति खरबंदा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं। कई बार आपने उन्हें राष्ट्रीय चैनल पर ज्योतिष और धर्म पर अपनी बेबाक राय देते हुए सुना होगा। साथ ही प्रीतिका मजूमदार जी हमारे साथ हैं। मैडम मजूमदार भी ज्योतिष की प्रकांड विद्वान हैं। तो मैंने परिचय अपने खास मेहमानों से आपका करवा दिया। आगे शो के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि आपका पूरा साल कैसा रहने वाला है। अच्छा रहेगा तो क्यों रहेगा, ग्रह नक्षत्र कुछ बुरे फल देंगे क्या, ये भी आप जानेंगे। और अच्छे दिन बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सब हम अगले 1 घंटा चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। राशि के हिसाब से आप तक एक एक जानकारी पहुंचाएंगे। इसके अलावा शो के अंत में एक फायर राउंड भी होगा, जिसमें हमारे पैनल पर बैठे ज्योतिषाचार्य अचूक उपाय आपको बताएंगे। तो शो की शुरुआत हो चुकी है। अब बारी है ये जानने की कि आपका अगला साल कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की हम बात करेंगे। डॉक्टर पवन सिन्हा जी से हम जानेंगे कि 2023 मेष राशि के जातकों का कैसा रहेगा। जी डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद। जो आपने कर्म और भाग्य की बात कही वो फलसफा बहुत उचित है, और दूसरी बात जो उपाय की है उसको जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कर्म खराब हो जाता है, कभी ऐसा होता है हमारा भाग्य खराब हो जाता है। लेकिन इन दोनों को हम एक दिव्य कर्म करके यानी उपाय करके ठीक कर सकते हैं। जहाँ तक मेष राशि वालों की बात है, उनके लिए ये समय अच्छा है। 2023 में भाग्योदय उनका हो सकता है, यद्यपि अप्रैल तक उनको कुछ कठिनाइयां रहेंगी। उनको अपना स्थान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अप्रैल से सितंबर के बीच का जो उनका समय है, ये परिवर्तन का समय है, लेकिन ये परिवर्तन अच्छे होंगे। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में या आवेश में आके कोई परिवर्तन आप ना करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये परिवर्तन अच्छे होंगे। और उसके बाद राहु बृहस्पति ये आपको काफी मदद भी करेंगे। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा, खास तौर से अप्रैल से सितंबर के बीच में, कि आपका कोई पुराना दबा हुआ रोग उखड़ सकता है, तो उसका आप ध्यान रखिए। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये साल मेहनत से बड़े सुपरिणाम प्राप्त करने वाला सिद्ध होगा। इसलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, वो यदि कमर कस के लग जाएं एकदम से, तो निश्चित रूप से फरवरी से उनका ऐसा समय आएगा जो दिसंबर तक चलेगा। इसमें आपको आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कहीं जाना नहीं है। मेष राशि के लोगों को उपाय क्या करना है वो भी हम डॉक्टर पवन सिन्हा जी से जानेंगे। पहले हम वृषभ राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। आखिर इनका 2023 कैसा रहेगा, HS रावत जी से। जी वृष राशि वालों, आप खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। आपके लिए 2023 काफी अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी जो है शुक्र है, और शुक्र आपके भाग्य स्थान पर शनि के साथ अभी तो स्टार्टिंग में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठा हुआ है। इसका मतलब आपके भाग्योदय की शुरुआत 2023 से हो रही है। और शनि जैसे ही आपके भाग्य स्थान से 17 जनवरी को गोचर में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके कर्म भाव के ऊपर, आपके कैरियर के क्षेत्र में, आपके मान सम्मान के क्षेत्र में सस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा।
और सबसे बड़ी बात बिजनेसमैनों की बात करूंगा, क्योंकि वो 2023 में चाहते हैं कि हमारा बिजनेस कितना फ्लोरिश करेगा। तो वृष राशि वालों के लिए लाभ स्थान के अंदर बृहस्पति का मूवमेंट 22 अप्रैल तक बड़ा जबरदस्त है। और वैसे भी लाभ स्थान पर बृहस्पति बड़ा पावरफुल होता है, वहां का कारक भी होता है और लाभ भी अच्छा देगा। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, तो और या आप विदेशों में कोई काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको भारी सफलता के योग बनेंगे। और साथ में यहाँ से दृष्टि संतान भाव को आती है, संतान की एजुकेशन के लिए भी बड़ा अच्छा योग बनता है। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, यहाँ जबरदस्त योग बनेगा। आप अगर मीडिया के क्षेत्र में हैं, क्योंकि वृष राशि मीडिया को भी रिप्रेजेंट करती है, आप फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र के अंदर भी हैं, तो भारी सफलता मिलेगी। अब बात आती है थोड़ी तनाव वाली, यानी राहु आपके 12वें भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं ये, और ये 22 अप्रैल तक तो आपको थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं। पुलिस केस कोर्ट मुकदमा से थोड़ा बचाव करने की जरूरत है। उपाय मैं बताऊंगा अगले राउंड के अंदर। मैं भी आपको रावत जी रोकने वाली थी, उपाय बिल्कुल अभी नहीं उपाय अभी नहीं बताने, उपाय आप आगे बताइएगा। पहले मैं डॉक्टर पवन सिन्हा जी के पास वापस जाऊं। आपने बताया कि मेष राशि के जातकों का कैसा रहेगा 2023। हम कोशिश करते हैं कि जो हमने बीते साल नहीं किया ना पवन सिन्हा जी, वो हम अगले साल उसको निपटा देंगे। तो अगर दिक्कतें लोगों को 2023 में आपको दिख रही हैं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, क्या उपाय करने चाहिए ताकि उनसे निजात मिले? देखिए, उपाय बहुत कठिन नहीं है, बस सबसे पहली चीज है संकल्प शक्ति। मेष राशि के लोगों के पास वैसे भी अच्छी संकल्प शक्ति होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा और मजबूत आपने करना है। यदि आप कोई बिजनेस बदलना चाहते हैं, कहीं ट्रांसफर पर जाते हैं, कोई प्रमोशन चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप सफलता चाहते हैं, तो 2 कार्य इस साल आपको जरूर करने हैं। भाग्योदय की प्राप्ति आपको होगी। पहला, ओम घड़ी सूर्याय नमः का मंत्र का जप करते हुए आप सूर्य के सामने, और कब, जब सूर्य उग रहा हो उस समय से 48 मिनट के भीतर सूर्य को आप जल देना शुरू कर दीजिए। मिट्टी का बर्तन, यदि आप रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं तो 0 नंबर का दाना आप ले लीजिएगा, मुखी कोई भी हो। रुद्राक्ष की माला चांदी में मढ़वा के गले में धारण कर लीजिएगा बस, और अपने काम पर लग जाइए, और ईश्वर कृपा से जरूर आपको सफलता 2023 में मिलेगी, भाग्योदय की प्राप्ति होगी। तो समझ रहे हैं आप, डॉक्टर पवन सिन्हा ने आपको बताया कि जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका अगर आप निजात चाहते हैं तो आप कुछ उपाय करके उन प्रॉब्लम्स को अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा, ये आपको अनिल वत्स जी बताएंगे। वत्स जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जरा HS रावत जी से जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए वो खास कौन से उपाय हैं जो उन्हें दिक्कतों से मुक्त कराएंगे। आप अगर टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं और आप चाहते हैं कि मेरा काम बहुत अच्छा हो, फिल्म इंडस्ट्री में या मीडिया के क्षेत्र के अंदर हैं, और आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा संगीतकार बनूं, या गाना बजाना, या मैं पढ़ाई के अंदर CA MBA करूं, तो आपको चांदी की अंगूठी में या प्लेटिनम के अंदर एक हीरा पहन लीजिएगा। अब मैंने तो हीरा बड़ा कॉस्टली बता दिया, आप सोचेंगे कि हीरा नहीं पहन सकते हैं, तो आप एक ओपल पहन सकते हैं। ओपल अगर आप रिंग फिंगर के अंदर पहनते हैं, इसको गोल्ड में पहन सकते हैं, चांदी में पहन सकते हैं, तो आपका शुक्र मजबूत होगा, और जितना शुक्र मजबूत होगा उतनी आपकी ऑरा मजबूत होगी, और जितनी ऑरा मजबूत होगी आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप जाएंगे तो आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा, आपका लकी स्टोन 2023 के अंदर शनिदेव हैं, तो आप नीलम पहन सकते हैं पंचधातु के अंदर, इससे आपका राजयोग बढ़ेगा, आपका लक भी बहुत जबरदस्त इंप्रूव करेगा। तो अब बारी आपकी अनिल वत्स जी, आप मिथुन राशि के जातकों के लिए बताइए कैसा रहेगा 2023। सबसे पहले भाग्योदय 23 में आप सबका स्वागत है। देखिए क्या क्या खूबियां मिलती मिथुन राशि के पास। उनका तुला राशि वाले उनके मित्र होते हैं, उनके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, और कुंभ राशि वालों की तो उनके भाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये सारी बातें तो मिथुन राशि के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। कर्म क्षेत्र में आपका जुपिटर की राशि मीन आ रही है, वो जल तत्व प्रधान है। अगर कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं बॉस के साथ, तो वो ध्यान रखिए जल तत्व है, तो आपको उनसे प्रेम पूर्वक बात करनी है। और भाग्येश आपका शनि है, तो अच्छी खबर यह है 17 जनवरी को शनि आ रहे हैं कुंभ राशि में आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए। और ये 2023 आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, सामाजिक दृष्टि से अच्छा है, पॉलिटिक्स में है तो कमाल होने वाला है। आपके राजयोग बहुत सुंदर बन रहे हैं, तो ये सारी अच्छी बातें भी हैं।
और हाँ, इसके उपाय तो बड़े जबरदस्त है, बताऊंगा दोबारा आप ही को। हम आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों का 2023 कैसा रहेगा ये आपको बताएंगी श्रुति खरबंदा, और साथ ही मिथुन राशि के जातकों के लिए खास उपाय अनिल वत्स जी भी आपको बताएंगे, और साथ ही प्रतिका मजूमदार भी आपको बताएंगे। सबसे पहले श्रुति जी आप बताइए, कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा सर? सबसे पहले तो कर्क राशि के जातकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपका बहुत अच्छा बीते, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। इस साल जो है आपको प्रॉपर्टी से जुड़े लाभ जो हैं, धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो अगर आपकी कोई डील चल रही थी तो वो इस साल जो है सफल होती हुई मुझे वो बिल्कुल दिख रही है। अगर मैं देखूं कि जुपिटर जो है यानी गुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में थे और 22 अप्रैल को वो गोचर करेंगे आपके दशम भाव से। तो अगर आप अपनी जॉब में कुछ चेंज ढूंढ रहे थे तो उसके लिए भी जो है ये साल बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अप्रैल के अराउंड जो है आप वो कोशिश ज़रूर करिएगा, आपको उसमें जो है बहुत उसमें सफलता मिलेगी। आपका वीज़ा लग सकता है, या 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही राहु जो है अपना स्थान बदलेंगे, राशि बदलेंगे, आपको बिल्कुल फॉरेन जाने के योग हैं। जो बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करना चाह रहे थे उनकी प्रिपरेशन भी जो है वो बहुत अच्छी जा सकती है। सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि 17 जनवरी को जो शनि हैं वो अपना राशि बदल रहे हैं, आपके कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो अष्टम भाव का शनि जो है वो थोड़े से कष्ट देता है, लेकिन अगर आप संभल के चलेंगे तो आप उनको भी पार पा जाएंगे। परिवार में किसी से कटु वाणी में बात मत करिएगा, सबको साथ लेके चलिएगा, अपने रिश्तों को साथ लेके चलिएगा। तो आपको परिवार से लाभ के बड़े सुंदर योग हैं, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी जरूर पड़ सकती है। तो उपाय जो है वो भी बताऊंगी, उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ग्रहों की चाल को देखते हुए आपको उन दिक्कतों से अगर सामना करना पड़ता है 2023 में, तो उनसे आप कैसे निजात पा सकते हैं? सोल्यूशन क्या है वो श्रुति जी बताएंगी। मैं आपके पास आ रही हूँ प्रतिका जी, आप बताइए मिथुन राशि के जातकों के लिए खास उपाय। मिथुन राशि के जातकों के लिए खास उपाय इस समय हमें एक ही चीज़ बताऊंगी कि हरा मूंग की अगर वो लोग दान करें, या फिर खुद भी बुधवार के दिन हरा चीज़ ज़्यादा ग्रहण करें तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 2023 क्योंकि हम अगर पूरा जोड़े 2023 तो 7 नंबर आ रही है। 7 नंबर जो है केतु का है। मिथुन राशि वालों के लिए मैं और बताऊंगी उपाय करने के लिए, क्योंकि पूरे साल जो है केतु का सर नहीं होता है, केतु का धर होता है, तो उनके पास क्या बोलते हैं इतना बुद्धि नहीं होते। तो मिथुन राशि वालों को किसी को छल कपट पूरे साल किसी को नहीं करना है। बुधवार के दिन हरा चारा का दान करे गाय को, ये बहुत अच्छा रहेगा। और हरे मूंग खुद सेवन करे, खुद ग्रहण करे, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा उपाय रहेगा 2023 के लिए। तो अनिल वत्स जी, हमारे दर्शक खास तौर पर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे क्योंकि उन्हें पता है आप लोग उन्हें उपाय बता रहे हैं। तो आप बताइए जरा मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या खास उपाय हैं? चलिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ उपाय बताता हूँ। अगर भाग्य को चमकाना है तो देखिए दशम का कर्म का भाग्य छठा भाव है। छठे भाव में आपकी देखिए कौन सी राशि पड़ी हुई है? जी हाँ, मंगल की राशि पड़ी है। तो हनुमान जी की उपासना, जी हाँ, हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। पहला उपाय ये आपने, ये क्या है? ये दशम का भाग्य है। भाग्य स्थान में आपकी कुंभ राशि है और पंचम भाव में तुला राशि है। अब ये है कमाल। तो भाग्य के स्वामी शनि देव है। अगर शनि देव की हम उपासना कैसे करें? एक आप बर्तन ले लीजिए और कांसे की कटोरी ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए, एक सिक्का डाल दीजिए, अपनी छाया देखिए। छाया देखते वक्त बोलिए ओम शम शनेश्वराय नमः। देखिए, मैंने शनिश्चराय नमः नहीं कहा, शनि जमा ईश्वर, ओम शनेश्वराय नमः, ऐसा बोलिए। और उसके बाद उस कटोरी को पीपल के पेड़ के ऊपर तेल वहां डाल दीजिए, या जो डाकौत होते हैं जो इसका दान लेते हैं उनको दे दीजिए। ऐसा जैसे ही आप उन्हें दें, हाथ जोड़ के कहिए ओम छाया आत्मजाय नमः। शनिदेव अपनी मां छाया के परम भक्त है। और अगर पीपल के पेड़ पे आपने थोड़ा सा जल चढ़ा दिया और वहां एक सरसों के तेल का दीपक जला दिया, याद रखिए मिथुन राशि वालों, आपका अष्टम भाव जो मृत्यु का भी भाव है, आयुष्य का भी भाव है, उससे मिलने वाले दोषों से मुक्ति मिलेगी। और इधर पंचम भाव को जागृत करिए, तुला राशि। जी हाँ, दुर्गा सप्तशती अगर घर में हो तो दिव्या क्वचम, अर्गला और कीलकम पढ़ लीजिए। आप कहेंगे गुरुजी बड़े भारी नाम बता दिए, तो चलो दुर्गा चालीसा ही पढ़ लीजिए। बस ये छोटे छोटे उपाय देखन में छोटन लगे पर घाव करें गंभीर।
तो इन उपायों को आपने करना जरूर है। मिथुन राशि के जातकों के लिए खास उपाय अनिल वत्स जी बता रहे थे। मैं डॉक्टर पवन सिन्हा के पास भी जाऊंगी। पहले श्रुति, आपने बताया कि कर्क राशि के जातकों को उनका कैसा रहेगा 2023, उनका इंतजार खत्म करते पहले उपाय बताते हैं उन्हें। कर्क राशि के जातकों को जो है अपनी सेहत का कुछ खास ख्याल रखना है, और चूंकि सैटर्न जो है उनके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि शनि जो है उनके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो शरीर का कुछ कष्ट आ सकता है और मानसिक तनाव किसी प्रकार का ज़रूर आपको मिल सकता है, आप निराशा फील कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको उपाय क्या करना है ताकि आप फोकस्ड रहें, डिप्रेशन से बाहर आके आप ये कोशिश करें कि आप अपनी जो भी काम है उसमें आप ध्यान लगाएं। शनि से संबंधित दान करें, यानी कि गरीब लोग जो होते हैं आप उनको गर्म कपड़े, चूंकि मौसम भी सर्दी का है तो उनको गर्म कपड़े या कपड़े आपके यहाँ जो भी मौसम हो, जूते ज़रूर उनको दान करें। फिर आप सरसों के तेल में काले तिल मिला के जो है आप दान कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पे अन्यथा उसको जो है चढ़ा सकते हैं। तो शनि से जुड़े अगर आप उपाय करेंगे तो इस वर्ष जो है आपको लाभ प्राप्त होगा। शिव की उपासना ज़रूर करें। तो सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, ये डॉक्टर एच.एस. रावत से हम जानेंगे। उससे पहले ये पूरा साल देश के लिए कैसा रहेगा, ये जानते हैं डॉक्टर पवन सिन्हा से। जी, ये बहुत ज़रूरी है और धन्यवाद कि मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं देश की बात कर सकूं। दरअसल देश के लिए जनवरी से थोड़ा समय इम्प्रूव होगा, लेकिन अप्रैल से सितंबर तक का समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर का समय थोड़ा बेहतर रहेगा। 2-3 चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा 2023 में। पहली चीज़, राजनीति को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत होइएगा, अन्यथा घर घर में राजनीति की वजह से कलेश होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, 2023 में स्वास्थ्य का, खास तौर से इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अप्रैल तक का समय और उसके बाद जुलाई से सितंबर तक का समय ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, जो लोग तुलसा जी का सेवन करते हैं, गिलोय का सेवन करते हैं, काली मिर्च का सेवन करते हैं, और बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने की आवश्यकता नहीं है, दिन में एक बार भी काढ़ा पी लेंगे तो बहुत है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, जंक फूड से दूर रहते हैं, थोड़ा सा व्यायाम करते हैं, चलते फिरते हैं, तो आप किसी भी बीमारी से बड़े आसानी से लड़ सकते हैं। ज़्यादा टेंशन की बात इसमें नहीं है। एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सर्दी को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त का जो समय है जब यहाँ पर एक कोविड वेरिएंट आया हुआ है, और ऐसे में यदि सर्दी नज़ला जुकाम आपको रहता है या फ्लू पकड़ लेता है तो वो जनरली वही सिम्टम्स पैदा करेगा जो कोविड के लेटेस्ट वेरिएंट के होते हैं। देश के लिए अर्थनीति बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे आर्थिक निर्णय होंगे अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक से पहले, जो सामान्यतः जनता के लिए बहुत रुचिकर नहीं होंगे, कष्ट भी दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद का जो समय है, सितंबर से दिसंबर के बीच का, इसमें आर्थिक निर्णय कुछ ऐसे होंगे जिससे लाभ मिलेगा। धन के मामले में एक बड़ी फेमस कहावत है, जो बचाया सो कमाया। तो आप अपना धन सर्कुलेशन में तो लाइए, क्योंकि उससे व्यापार बढ़ेगा, उससे बाकी सुख सुविधाएं बढ़ती है। लेकिन आप अपने धन को निरर्थक खर्च मत कीजिएगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आपने वो डिसीजन सही लिए और अपने दिमाग को ठंडा रखा तो निश्चित रूप से आपके लिए 2023 बहुत सारे रास्ते खोलेगा। बिल्कुल, तो आपको दिमाग को ठंडा रखना है और घबराना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ग्रह नक्षत्रों की चाल जिस तरह आपको डॉक्टर पवन सिन्हा समझा रहे थे कि दिक्कतें थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती हैं। डॉक्टर पवन सिन्हा, सबकी जिंदगी में अप्स डाउन होते हैं, तो जहां आपका मनोबल डगमगाने लगे तो आप एक खास उपाय जरूर कीजिएगा जो डॉक्टर सिन्हा ने आपको बताए हैं। लेकिन एक बार फिर से आप चलिए राशि पर हम लौटते हैं और बात सिंह राशि के जातकों की करते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत, सिंह राशि के जातकों के बारे में आप क्या बताएंगे? 2023 क्या लेकर आ रहा है उनके लिए? ज्योत्सना जी, ग्रहों के जो राजा हैं वो सूर्य होते हैं, और सिंह राशि का जो मालिक होता है वो सूर्य ही होता है, और सूर्य तपस का कारक भी है, अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है। जो सूर्य है आपकी राशि का स्वामी, अभी तो वो धनु राशि में है, लेकिन मकर संक्रांति को वो छठे भाव में भ्रमण करेगा। दुश्मनों से परेशानी तो आपको रहेगी,
और अपनों से ही परेशानी रहेगी। जब वहां बलवान होता है, आप फील करेंगे कि मैं अपने शत्रु के ऊपर हावी हो सकता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो सिंह राशि वालों को 2023 में यह ध्यान रखना है कि छोटी सी गलती आपके वैवाहिक जीवन को और आपके प्यार को नष्ट कर सकती है। लेकिन उसके बाद आपका शनि आपके लिए राजयोग बनाएगा, यानी थोड़ी सी खटपट हो गई तो उसके बाद आपका की प्लेनेट यानी आपकी राशि से आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव सबसे पावरफुल रहेंगे पूरे साल के लिए, और ये सस नाम का महापुरुष राजयोग बना के रखेंगे। यानी जो जीवन का आपका बहुत अच्छा पीरियड रहेगा वो आपका रहेगा 15 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर तक। यहाँ सूर्य आपकी राशि में स्वराशि का ही रहेगा, लेकिन मान सम्मान बढ़ेगी, बड़ा पद मिलने का योग बनता है। तो डॉक्टर एच.एस. रावत सिंह राशि के जातकों को बता रहे हैं कि साल 2023 उनके लिए मिला जुला असर लेकर के आया है। देखिए, कन्या तुला राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। 2023 इनका कैसा रहेगा, जानते हैं अनिल वत्स जी से। तो देखिए कन्या राशि के चमत्कार क्या क्या बनेंगे। इनके जो सबसे फायदेमंद भाग्य को बढ़ाने वाले प्लेनेट है वो शुक्र होते हैं। शुक्र द्वितीयेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। तो भाग्य को बढ़ाने वाले, यानी अगर कोई दोस्त वृषभ राशि के आपके मिलते हैं, बड़े लोग गुरु लोग कोई मिलते हैं, उनका मान सम्मान करना, उनको आदर भाव दोगे, तुम्हारा भाग्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब और देखिए इनकी राशि में कमाल क्या होता है, आय का जो साधन बनता है वो चंद्रमा के पास आया है। तो चंद्रमा का जो होता है जल तत्वीय है। तो अगर जल संबंधी कोई व्यापार आप करते हैं या आपके व्यापार के अंदर अगर अस्थिरता भी आती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मंगल आपको चैलेंज करता है, उसका अष्टम भाव, और खास करके जो छठा भाव है वो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। अब देखो यहां आ रहा है चेंज, ये टर्निंग पॉइंट आया। 17 जनवरी से शनि आपके आ रहे हैं छठे भाव में। अब जो छठे भाव में आएंगे तो पंचम भाव का जो स्वामी है वो आपके प्रेमी प्रेमिका का भी है, आपके बच्चों का भी है। अब जब वो छठे भाव में आएगा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चलिए आपके लिए कुछ बहुत अच्छी बात भी, भविष्यवाणी भी मैं कर देता हूं जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है आपकी जन्म पत्री की कि आपका जो व्ययेश है वो छठे भाव, वो अपने से षष्ठ भाव मकर राशि में है। यानी व्यय का आपकी जो खर्चे वगैरह हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं क्योंकि व्ययेश अपने से छठे में है। तो ये एक फायदे की बात है। आप कोई गाड़ी वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। आपके लिए ये योग भी बहुत अच्छे और शुभ नजर आने वाले हैं, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नसों की प्रॉब्लम ना हो, शाइटिका की प्रॉब्लम ना हो, ये जोड़ों के दर्द ना हो, इनके लिए योग करते रहें, प्राणायाम करते रहें, तो आप बहुत अच्छे से ये साल गुजारेंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। माँ की तबीयत जो पिछले 2-2.5 साल से ठीक नहीं थी अब बहुत अच्छी होने वाली है और आपके लिए बहुत अच्छा, यानी कुंभ राशि के जातक आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं और उनसे आपको हमेशा लाभ होगा। अब सुन लो शनि क्या करने वाले हैं। चतुर्थ भाव से शनि 2.5 साल के लिए कुंभ राशि में आ रहे हैं। कुंभ राशि में आते ही क्या करेंगे, आलस देंगे तुम्हें, आलस से बचना है, ये तुम्हारा शत्रु बनेगा। एक चीज खास कहूंगा, अभी ये वर्ष जो आएगा सेहत का ध्यान रखना है क्योंकि तुम्हारी जन्मपत्री में लगभग आंशिक काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है। तुम्हारे लगन में केतु चंद्रमा के साथ और सप्तम भाव में गुरु और राहु का प्रभाव है। एक मंगल बाहर जरूर है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कन्या और तुला राशि के जातकों का साल 2023 कैसा रहेगा ये आपको अनिल वत्स जी ने बताया। अब डॉक्टर पवन सिन्हा आपको बताएंगे कि इन्हें क्या खास उपाय करने हैं नौकरी में प्रमोशन के लिए, बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, इसके लिए सेहत में सुधार हो, पारिवारिक रिश्ते अच्छे हो, ये डॉक्टर सिन्हा आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर सिन्हा जरा सिंह राशि के जातकों का इंतजार बहुत लंबा हो गया, मैं प्रतिका जी से जान लेती हूँ उन्हें क्या खास उपाय करने हैं सिंह राशि के जातकों को। तो उपाय के बारे में, सिंह राशि के उपाय के बारे में बात करते हैं। 2023 जो शुरू हो रही है रविवार के दिन, मतलब संडे के दिन से शुरू हो रही है, तो हम लोग सिंह राशि वालों के लिए, हम जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो इतवार को सूर्य देव की सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करने से पहले सबसे पहले सूर्य देव को दर्शन करके थोड़ा सा गुड़ में जल अर्पित कीजिए। थोड़ा कुमकुम हो, लाल फूल हो, गुलेर के फूल हो तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर पवन सिन्हा यहाँ पर हम शो कर रहे हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी लोग एक्टिव हैं और कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि गुरुजी से पूछे कन्या तुला राशि के जातक क्या करें क्या ना करें भाग्योदय के लिए।
जी देखिए, आचार्य वत्स जी ने बहुत अच्छे से कन्या राशि के लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताया। अगर उपाय के तौर पर देखें तो बुध, शनि और शुक्र, इन 3 ग्रहों को आपने प्रसन्न रखना है तो निश्चित रूप से भाग्योदय होगा और तरक्की होगी। अब इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं बुध के लिए। एक तांबे का छल्ला कनिष्ठा में धारण कर लीजिएगा बुधवार को, और छोटी बहन, छोटे भाई, बुआ जी, इनकी केयर करा कीजिएगा, इनसे लड़ाई झगड़ा मत किया कीजिएगा। दूसरी चीज, शनि के लिए आप एक काम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये रोग दे सकता है, ये कर्ज में फंसा सकता है, या मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करे, ऐसा ना करे ये। उसके लिए शनिवार के दिन मजदूरों को उड़द की दाल और उसके साथ में जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। भोजन भी बना के दे सकते हैं, ये अच्छा भी रहेगा। सेवा भाव से दीजिएगा, कार्य जरूर बनेगा। और शुक्र को बेहतर करने के लिए सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है और जो मेरे अनुभव में है वो ये है कि शुक्रवार को 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को आप भोजन दीजिएगा। उसमें खोया अवश्य हो, या दही हो, या दूध का कोई भी पकवान उसमें हो। अब हम तुला राशि की यदि बात करें तो तुला राशि के लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ओम शुम शुक्राय नमः का जप नियमित रूप से करते रहना है, और आपको थोड़ा बन ठन के अच्छे से रहना है। ठीक है, ये भी एक ग्रह का उपाय है। जब हम स्मार्ट तरीके से रहते हैं तो शुक्र बहुत अच्छे से हमको परिणाम देने लगता है। तो थोड़ा सा हंसी मजाक कीजिए, थोड़ा बन ठन के रहिए, श्वेत वस्त्र अधिकाधिक धारण कीजिए। और उसके साथ एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि गाय, गुरु, मंदिर, इन तीनों की आपसे जितनी सेवा बन पड़े आप वो सेवा जरूर करते रहिएगा। और बीमारी से बचने के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। सोमवार के दिन और शनिवार के दिन आप 21 बार मात्र महामृत्युंजय का जप कर लिया कीजिएगा। और अब हम वृश्चिक के लिए 2023 कैसा रहेगा ये जानेंगे। दिन इनके अच्छे आने वाले हैं या फिर औसत रहेंगे, या दिन खराब भी हो सकते हैं, इसके बारे में आपको श्रुति खरबंदा बताएंगी। और साथ ही वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं ये भी श्रुति जी ही आपको बताएंगे। सो श्रुति जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये साल की शुरुआत है वो बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि उनके 11वें भाव में जो कन्या राशि है यानी कि बुध, सूर्य और बुध जो हैं उनके दूसरे भाव में हैं, जो कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस होता है। तो आपको इस साल आप कुछ भी गोट बिठाएंगे वो किसी ना किसी तरीके से ऐसे जाके बैठेगी कि अंत में जाके आपको इस साल बहुत सारे धन का जो है वो लाभ हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को बुखार या कोई ऐसी समस्या चल रही हो, उन लोगों को ज़रूर बार बार जिनको बुखार हो रहा हो उनको थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि साल की शुरुआत में मंगल आपके 7वें भाव में है, जो कि आपको 7वीं दृष्टि से भी देख रहा है। शनि देखें 17 जनवरी से आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह की स्थिति बन सकती है कि अगर आप रेनोवेशन का काम कुछ सोच रहे थे तो वो इस साल आप ज़रूर करवाएं, लेकिन आपको कार्यस्थल पे जो है वो बहुत सचेत होकर चलने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ से कोई निराशा या अज्ञात शत्रु इस तरह से जो है आपको कुछ मसले पैदा हो सकते हैं। इस साल आपको गैम्बलिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। स्टॉक मार्केट में जब भी आप अगर इन्वेस्ट करें तो बहुत हड़बड़ी में मत करिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो अच्छा है आप, लेकिन बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें। फिर भी मैं कहूँगी कि इस साल उसके अलावा साल की शुरुआत में जो गुरु है वो आपके 5वें भाव में है, तो 11वें भाव को देख रहे हैं। देखिए, एक बात ये और आ गई कि आपको कोई ना कोई लिक्विड कैश का गेन जो है बहुत मैसिव होने वाला है। भैरव बाबा की पूजा इस बार जरूर करें। राहु से जुड़े हुए जो दान हैं वो आपको बहुत फायदा देंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हों उनको आप कुछ कपड़े या चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें, उनको खाना खिलाएं, उनको कपड़े दें। इस तरह से जुड़े हुए जो दान है वो करें। आप भैरव बाबा पे जो शराब का चढ़ाया जाता है वो ज़रूर उनको चढ़ाएं। और आप शिव जी की उपासना करें। जिन लोगों को ब्लड रिलेटेड इश्यूज है या बार बार बुखार हो रहा है वो लोग हनुमान जी की पूजा करें, और माँ शक्ति को जो है लाल जोड़े अगर दान करेंगे तो इससे उनको बहुत फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की।
देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए कि भाग्य उदय 2023 में किसका होने वाला है, तो वो धनु राशि की अब जो है लिक्विड कैश के जो गेन्स हैं उसका योग है। आप शिव की उपासना करते हुए चलें, हर प्रकार के जो हैं कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा उपाय है इस साल, और कोई वरना दिक्कत है ही नहीं। विक्ट्री आपको मिलती रहेगी। शिव की उपासना करें, आपको बहुत लाभ होगा। अभी 3 राशियां बाकी हैं, मकर, कुंभ और मीन। मैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी से अनुरोध करूंगी कि आप मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए बताएं कि 2023 में उनका भाग्योदय हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, मकर राशि वालों को खुश होना चाहिए। और खुश क्यों होना चाहिए? क्यों आपके ऊपर एकदम छाती के ऊपर, यानी सेकंड जो सर्कल था उसका, वो चल रहा था शनि की 7.5 का। यानी शनि की जो 7.5 होती है, 2.5 साल सिर पर रहती है, 2.5 साल छाती पर रहती है, फिर 2.5 साल पैरों पे। तो इसका मतलब जो आपकी छाती के ऊपर चल रही थी बहुत तकलीफ दे होता है। यानी चंद्रमा के ऊपर से शनि का मूवमेंट जो होता है, हेल्थ इश्यूज देता है, क्रोध आता है, इरिटेशंस आती है, वो सब आपका खत्म हो जाएगा 17 जनवरी को। यानी 17 जनवरी के बाद वो आपकी पैरों पे आ जाएगी। पैरों पे आने के बाद आपको काफी लाभ मिलेगा। और वैसे भी आपकी राशि का स्वामी 17 जनवरी को धन भाव पे चला जाएगा और स्वराशि के अंदर जाएगा। अब स्वराशि के अंदर कोई भी ग्रह बुरा फल इतना करता नहीं है, तो ये दहनु योग बनाएगा। दहनु योग के अंदर आपके पास पैसा आएगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके पास पैसा अच्छे तरीके से आए, क्योंकि पैसा तो कभी कभी उल्टे तरीके से भी आता है। यानी 2 नंबर का, इधर से उधर से, हेरा फेरी का, इस तरीके से, क्योंकि शनि इन सब चीजों का कारक होता है। तो ऐसा पैसा आपके पास आने का योग बनता है, और जो आपका रुका हुआ पैसा था वो भी आने का योग बनेगा। थोड़ी सी आपको सातरनेस, चालाकी दिखानी कहीं ना कहीं पड़ेगी। राहु केतु की अगर मैं बात करूं तो राहु 4थे भाव में मेष राशि का है, और मेष राशि के राहु के साथ यानी मंगल के साथ उसकी तालमेल नहीं है, दुश्मनी है। 4थे भाव माँ का है, माँ के साथ प्यार से रहने की जरूरत है, नहीं तो माँ के साथ तनाव हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप कोई चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो बड़ी दिक्कत आएगी। और इसकी दृष्टि 12वें भाव पर आती है, तो पुलिस के इस मुकदमे से सावधान रहने की मकर राशि वालों को जरूरत होगी जब तक राहु का गोचर यहाँ पर रहेगा। अब बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि के अंदर तो शनि स्वयं आ ही रहे हैं, और यहां पर कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 सिर के ऊपर है। अब शनि अपने घर में भी है और सिर के ऊपर भी है। वैसे तो कहते हैं ना कि कोई चोर अपने घर में चोरी नहीं करता, आतंकवादी अपने घर में किसी को मारता नहीं है, लेकिन क्रोध तो रहता ही है ना, उसका भय तो रहता ही है। तो कुंभ राशि वालों को तनाव तो कहीं ना कहीं थोड़ा बना रहेगा, साथ में उनको तकलीफ का, पैरों में तकलीफ, नर्वस सिस्टम को कमजोर करना, लेकिन राजयोग भी रहेंगे। शनि की यही आदत होती है कि शनि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है, राजा से रंक बनाता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए पूरे 2.5 साल के लिए यानी सस नाम का महापुरुष राजयोग बना रहेगा। शनि को मजबूत करिए तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर एच.एस. रावत ने आपको बताया मकर और कुंभ राशि के जातकों का साल 2023 कैसा रहेगा। अब डॉक्टर पवन सिन्हा आपको बताएंगे कि इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। गुरुजी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी, भाग्योदय हर व्यक्ति चाहता है और भाग्योदय होता है, और भाग्योदय में कुछ प्रेडिक्शन जैसे आदरणीय रावत जी ने की है, उसी में थोड़े से उपाय आप और जोड़ दीजिएगा तो चीज़ें निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगी। कुत्तों को प्यार कीजिए, उनको भोजन दीजिए, लेकिन हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि ऐसी किसी जगह पे हम भोजन ना बांटने लगे जहाँ कुत्ते बाकी लोगों को परेशान करें, क्योंकि उससे बृहस्पति खराब भी हो जाएगा, चंद्रमा खराब भी हो जाएगा। तो कुत्तों को आप भोजन दीजिए, और उसके साथ साथ एक छोटा सा कार्य, आप गणेश उपासना अगर करते हैं तो वो ज़रूर कर लिया कीजिए, या ओम गं गणपताय नमः का नियमित रूप से जप कर लिया कीजिए, तो आपकी स्थिति बेहतर होगी। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि फरवरी से और जून तक आप मंगल का उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, अन्यथा ये आपको कोई रोग दे सकता है। तो उसके लिए हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं, लाल मूंग की दाल का दान आप कर सकते हैं। तो ये 2 कार्य आप कर लीजिए और प्रभु कृपा से सब ठीक ही रहेगा। बाकी कोई चिंता की बात नहीं, आपको बहुत एग्जैक्टली आदरणीय रावत जी ने सब बता ही दिया है। जहाँ तक कुंभ राशि की बात है, तो कुंभ राशि के लिए पहली चीज तो काले और नीले वस्त्रों से थोड़ा सा परहेज रखें। अगर बहुत मजबूरी है तो बस उतनी देर रखें, और उसमें भी कोशिश करें कि शरीर पर कुछ हरा अथवा सफेद धारण करे रखें। गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा, ये भी एक उपाय है।
और आप गायत्री मंत्र का जप सुबह सुबह जरूर कर लें और सूर्य को जल भी दे दीजिएगा। बस ये उपाय आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और माता के साथ अच्छे संबंध बना के रखिएगा, बड़े भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो बेहतर रहेगा। कभी कभी आप शिव जी को नारियल भेंट करके और वहीं बैठ के उनके चरणों के पास मां मृत्युंजय का जप कर लिया कीजिए। 2023 कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों का, ये आपको प्रतिका मजूमदार जी बताएंगे जी। 2023 मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाले हैं। कारोबार में उनको फायदा होने वाले हैं। मीन राशि वाले जितने लोग हैं उनको चाहिए कि किसी मंदिर में जाके केले की वृक्ष का दान करें। बृहस्पतिवार के दिन उनको जो थोड़ा बुजुर्ग है, पंडित है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, ऐसे जो ज्ञान बहुत अच्छा अपने आप में ज्ञान रखते हैं, ऐसे अगर इंसान से आपके घर के आसपास है उनको जाके सेवा कीजिए, उनको दान कीजिए, उनको कुछ दीजिए, अपने हाथों से कुछ उनको दीजिए। ये आपके लिए मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके बृहस्पतिवार के दिन उनको पीला वस्त्र धारण करना पड़ेगा। और मीन राशि वालों को क्या करना पड़ेगा, पूरे 2023 में उनको जैसे मीठा चावल का दान कर दे और हर गुरुवार को खिलाए, या फिर जो पीला आप लड्डू जो है वो दान कर दीजिए। ये बहुत अच्छा रहेगा मीन राशि वालों के लिए। और गाय का सेवा करें मीन राशि वालों के लिए, खास करके गुरुवार के दिन गाय का सेवा मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। अगर बृहस्पति का मंत्रों का जप करे, चाहे 11 बारी क्यों ना हो, वो अब बहुत अच्छा रहेगा मीन राशि वालों के लिए। तो मैं अब बैठी अपने पैनल में सभी पैनलिस्ट से, ज्योतिषाचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि सभी जातकों के लिए एक एक महा उपाय बता दें हमारे दर्शकों के लिए। जी प्रतिका जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए उपाय मैं आपको बताऊंगी, आप गेहूं और गुड़ का दान कीजिए, ये बहुत बहुत आपके लिए फायदा रहेगा। और वृष राशि वालों को मैं आपको बताऊंगी, हर सोमवार के दिन आप अपने हाथों से अगर खीर का दान करें, या आप खीर के साथ पूरी का दान करें, गरीब लोगों में बांटिए। हर सोमवार के दिन अगर मंदिर के बाहर जाके बांटेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि वो अपने छोटे भाई बहनों की केयर करे, अपनी बुआ की केयर करे, और एक लोहे का एक तांबे का छल्ला वो अपनी कनिष्ठा में धारण करें। तांबे का छल्ला नहीं धारण कर पाए तो तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू कर दें। कर्क राशि के लिए सामान्यता तो अच्छा ही है सब, लेकिन फिर भी गाय गरु मंदिर की सेवा करते रहे, और हो सके तो एक चांदी की चेन किसी भी दिन सोमवार को अपने गले में धारण जरूर कर लें, और अपने काम पर बहुत फोकस के साथ चलते रहें। बस इतना भी अगर वो कर लेंगे तो 2023 में भाग्योदय जरूर होगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य ग्रहों का राजा है। आप इस रिंग फिंगर के अंदर गोल्ड के अंदर एक माणिक नग पहनिएगा, इससे सूर्य मजबूत होगा। आपकी सरकारी नौकरी, आपका भाग्योदय, आपका स्वास्थ्य, पिता का स्वास्थ्य, आपकी एजुकेशन, इसमें बहुत आपको लाभ मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आपकी कुंडली के अंदर धन और भाग्य जो है, यानी भाग्य को मजबूत करने के लिए महा उपाय के तौर पर आप एक ओपल भी पहनिएगा। ओपल और पन्ना दोनों का लॉकेट अगर गले में डालते हैं तो आपका भाग्योदय होगा, आपका कैरियर जबरदस्त होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और आपके पास धन अपार आने के योग बनेंगे। तुला राशि वालों के लिए जो ये साल है, इस साल उनको सिर्फ इतना करना है कि धैर्य का जो हाथ है वो छोड़ना नहीं है। तो आपको क्या करना है कि सिल्वर की चेन गले में जरूर धारण करनी है, और भूरे कुत्तों को अगर आप खाना खिलाएंगे तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों को इस साल जो है हनुमान जी की उपासना से बहुत फायदा होगा। आप तांबे के लोटे में अगर पानी पिएंगे तो आपकी सेहत में भी जो है कुछ सुधार होगा। आप इतना जरूर करें कि अगर आप बहुत कुछ ज्यादा नहीं भी कर पाते हैं तो अपने गुस्से पर, कटु वाणी पर जो है संयम रखें। धनु राशि वाले जातकों के लिए बड़े सुंदर सुंदर उपाय। एक बात का ध्यान रखो, तुम्हारे भाग्य का स्वामी सूर्य है, तो पिता के साथ प्रेम पूर्वक बोलना है। हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा लगा दो लाल रंग का, और 40 हनुमान चालीसा बांट दो। घर की सुरक्षा, ऑफिस की सुरक्षा, जो वाहन चल रहा है उसकी सुरक्षा हनुमान जी के कारण मिलती है। और मकर राशि वालों के लिए एक रामबाण उपाय।
अगर स्वास्थ्य में साइटिका का पेन हो, नसों के दर्द हो, जॉइंट पेन हो, तो एक पीली सरसों 1.25 किलो मंगा लीजिए। सरसों को अपने सिर से लेके पैर तक 7 बार घुमाइए और हनुमान जी का ये वाला मंत्र बोल दीजिए, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कुंभ राशि के मैं उपाय बताता हूं, क्योंकि कहीं कहीं हो सकता है आपकी जॉब में या व्यवसाय में किसी किस्म की कोई बाधा आए। यदि कोई भी बाधा आए तो सबसे पहले क्रोध शांत कीजिएगा, लाल कपड़ों का पहनना थोड़ा कम कीजिएगा। यदि आप मांसाहारी हैं तो मांस एकदम छोड़ दीजिएगा और लोगों को धार्मिक चीजें बांटना शुरू कर दीजिएगा, हनुमान जी की उपासना शुरू कर दीजिएगा। बस ये उपाय करने से ही आपको लाभ मिलना शुरू होगा और मार्ग की जो बाधाएं हैं वो हटनी शुरू हो जाएंगी। यदि मैं मीन राशि की बात करता हूं तो मीन राशि के लोगों को स्वास्थ्य का चूंकि ध्यान रखना है, इसलिए ऐसा भोजन जो बहुत गरिष्ठ हो, आपके शरीर को सूट ना करता हो, आपके शरीर की और मन की प्रकृति के विरुद्ध हो, बिल्कुल मत कीजिएगा। नहीं तो 2023 में आपको स्वास्थ्य की वजह से आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। एक चांदी का छल्ला अपनी रिंग फिंगर में जरूर पहन लीजिएगा और माता जी को चांदी और चावल का उपहार जरूर दे दीजिएगा, जिसे वो संभाल के अपने पास रख लें। और एक छोटा सा उपाय, जब भी कभी परेशानी महसूस करें, रुई का फाया सरसों के तेल में भिगोकर अपने नाखूनों पर सोते समय लगा लिया करें। प्रभु कृपा से जरूर तरक्की होगी और भाग्योदय प्राप्त होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप टाइम्स नाउ नवभारत के स्टूडियो आए और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें नए साल में भाग्योदय के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों के लिए वर्ष 2023 बहुत शुभ हो। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।